नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान में। आज हिंदी व्याकरण की जो क्लास है आपकी, उसका नाम है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा आप लोग सभी जानते होंगे। क्रिया विशेषण कितने टाइप से होते हैं, इसका एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में आप पूछा जाता है। जैसे कि क्रिया विशेषण के बारे में आपने क्या परिभाषा पढ़ी है, देखिए इसका नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। इसका नाम है क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? क्रिया की विशेषता बताने वाले को, विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिया विशेषण विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं और किसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो विकारी और अविकारी की बात करें, हमने आपको पढ़ाया है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और इसके बाद हुई थी क्रिया, उसके बाद हुई थी क्रिया। तो संज्ञा तो किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम होता है, सर्वनाम इशारे होते हैं संज्ञा की जगह जो प्रयुक्त होते हैं, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और क्रिया क्या होती है? किसी कार्य करने की दर को क्रिया कहते हैं। तो ये सभी जो चारों चीज हैं ये तो होते हैं विकारी शब्द। विकारी क्यों कहा जाता है इनको? इनमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है। किन किन चीजों की दृष्टि से परिवर्तन आता है? या तो इनका लिंग चेंज हो जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा, या इनका कारक से खुद चेंज हो जाएंगे, या वचन की दृष्टि से चेंज हो जाएंगे। तो इन तीन दृष्टि से अगर जो शब्द चेंज हो जाता है तो उनको विकारी शब्द कहते हैं, और जो इन तीनों में से किसी की भी दृष्टि से भी या तीनों की वजह से भी चेंज ना हो तो वो अविकारी शब्द कहलाता है। तो संज्ञा, जैसे हमने बताया था कि लड़का एक संज्ञा हो गई, तो लड़का का बहुवचन क्या हो गया? लड़के हो गया, और इसका स्त्रीलिंग क्या हो गया? लड़की हो गया। तो संज्ञा तो आपको पता चल गया कि संज्ञा क्या हो गया? विकारी हो गया। उसी प्रकार सर्वनाम में भी हमने बताया था कि मैं एक सर्वनाम है और उसका बहुवचन हम हो गया तो चेंज हो गया ना। और मैं से कारक में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि अगर से जोड़ दें तो मुझसे बन जाएगा, को जोड़ दें तो मुझको बन जाएगा। उसी प्रकार विशेषण, जैसे कि वह काला घोड़ा है, तो वो विशेषता किसकी बता रहा है? घोड़े की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो काला का वचन क्या हो गया? अगर वचन चेंज करें बहुवचन तो काले हो जाएगा, है ना। और उसके लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में बताना तो उसको काली कह सकते हो, है ना। तो तीनों चेंज हो गए। तो क्रिया का भी एक यही रूप है। अब क्रिया का देखिए चलना है तो चलने में चलता है ना, और उसको चेंज कर देंगे चलती है। खाता है तो खाती है, ठीक है। इस तरीके से हम उसको विकारी शब्द कह सकते हैं, उसको हम विकारी शब्द कह सकते हैं। फिर बात आती है क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिया विशेषण जो है ये एक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय क्या चीज है? अव्यय का हम बेकार चीज कह सकते हैं। बेकार मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण इसी का अव्यय का एक भाग होता है, ठीक है। तो इसलिए अव्यय क्या होते हैं? अव्यय जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो उसी प्रकार क्या हुआ? क्रिया विशेषण भी अविकारी ही शब्द होंगे। क्रिया विशेषण भी अविकारी शब्द होंगे। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं क्यों अविकारी होते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूं, इसमें विशेषण क्या है? इसमें मैं की विशेषण है या जा रहा हूं की विशेषण है? इसमें जा रहा हूं, और उसमें क्या बता दिया? अभी जा रहा हूं। तो ये खास बात हो गई इसकी, ठीक है। तो क्रिया क्या है? जाना, और जाने की विशेषता क्या हो गई? अभी।
तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण इसमें क्या हुआ, अभी हुआ। अब अभी को जरा हम चेंज करके देखते हैं, क्या इसका लिंग चेंज हो जाएगा, जेंडर चेंज हो जाएगा, महिला से पुरुष या पुरुष से महिला, क्या इसका वचन चेंज हो जाएगा, क्या ये कारक की दृष्टि से चेंज हो जाएगा, किसी भी एक दृष्टि से इसको चेंज करके देख लीजिए, कभी नहीं होगा। क्यों, अभी का देखो, अभी अगर लड़की कहती तो वो भी यही कहती कि मैं अभी जा रही हूं, और लड़का कह रहा है कि मैं अभी जा रहा हूं, तो वो तब भी अभी लगेगा, तो लिंग की दृष्टि से ये चेंज नहीं होने वाला। वचन अगर अकेला कह रहा है कि मैं अभी जा रहा हूं, और हम कहने लगे कि हम अभी जा रहे हैं, अभियों जही नहीं जा रहे, नहीं कह सकते ना, तो हम अभी जा रहे हैं, ठीक है। तो वचन से भी ये चेंज नहीं हो रहा, और कारक से कर्ता ने कर्म को जो पढ़ाए हैं, परसर्ग हैं उनके ने को से, उससे अगर इसमें जोड़ दिया जाए तब भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हो गया, आप जान गए होंगे। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है आपको बता दिया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, क्रिया विशेषण जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के कौन कौन से 4 भेद हैं, एक तो है स्थानवाचक, एक है समयवाचक, जिसे कालवाचक कहा जाता है। तो अभी जो एक अभी लिखवाया था, हमने बोला कि मैं अभी जा रहा हूं, उसमें किस चीज का ज्ञान हो रहा है, स्थान का ज्ञान हो रहा है या समय का ज्ञान हो रहा है। तो जिसमें समय का ज्ञान हो वो कालवाचक कहलाता है। तो सबसे पहले हम कालवाचक को ही लिखेंगे, कालवाचक विशेषण। दूसरा नंबर होता है स्थानवाचक, दूसरा नंबर होता है स्थानवाचक विशेषण, और तीसरा नंबर होता है परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण, सब में क्रिया जरूर लगेगा क्योंकि विशेषण अलग से टॉपिक होता है, वो केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। और चौथा क्या हुआ, वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब जरा चारों के बारे में सुन ले, ठीक है। कालवाचक क्या होता है, जो समय का ज्ञान कराए। स्थानवाचक क्या होता है, जो स्थान का स्थान की विशेषता बताता हो या स्थान के बारे में बताए। परिणाम नापतोल से संबंधित होता है, और जो शेष बचते हैं वो सब रीतिवाचक में आते हैं। तो हम इसको जो क्रम से एक तक करके बताते हैं, कौन कौन से शब्द कालवाचक में आते हैं, कौन कौन से शब्द स्थानवाचक में आते हैं, उनको एक एक दो एग्जाम्पल के तौर पर भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, उसमें एक स्पेस जरूर दिया गया है, तो स्पेस में आपको अपने आप खुद भरना है, ठीक है। जैसे कैसे भरोगे, मैं आ रहा हूं, अगर इसमें कोई सा इनमें से एक रख के देख लो तो वो क्या बताएगा, कालवाचक विशेषण बताएगा। जैसे मैं तब नहीं आएगा, कौन सा आ सकता है बताइए, कि मैं अभी आ रहा हूं, ये कह सकते हो ना, मैं अभी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इसमें तो कोई विशेषता नहीं हुई। लेकिन अगर इसमें हमने अभी शब्द जोड़ दिया, इसमें हमने अभी शब्द जोड़ दिया, तो तब क्या इसका आंसर लगेगा, मैं अभी आ रहा हूं, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि अभी आने की उसकी एक विशेषता हो गई। पानी बह रहा है, तो पानी कैसे बह रहा है, पानी निरंतर बह रहा है, तो निरंतर क्या, लगातार, है ना, लगातार उसकी क्रिया की विशेषता हो गई है। चलेंगे, तो चलेंगे हम लिखेंगे फिर कभी चलेंगे, कई बार चलेंगे, है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, फिर कभी चलेंगे। तो इसमें फिर कभी क्या हुआ, एक क्रिया विशेषण होता है। और ये क्रिया विशेषण के कुछ और एग्जाम्पल है जो क्रिया विशेषण में लगते हैं, इसके अलावा भी एक दो और हो सकते हैं, ठीक है। यदा कदा, जब तब, हमेशा तभी तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व बाद, पीछे, कई बार, या फिर कभी आदि, ठीक है। तो ये सभी जो शब्द हैं इनमें क्या होता है, काल मतलब समय का ज्ञान होता है, और ये हमेशा किसी क्रिया से पहले जुड़कर उसका एक विशेषता, उसमें एक विशेषता ला देते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी को भी जरा परिवर्तन करके देख लिए, किसी का भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः क्रिया विशेषण क्या हुआ, एक अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे की बात करते हैं, दूसरा होता है स्थानवाचक।
दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक को कैसे समझेंगे? जिन क्रिया विशेषणों में स्थान का बोध होता है, जैसे वह किधर जा रहा है, तुम यहां से चले जाओ। तीसरा होता है सुरेश कहां पहुंचा। अब ये 3 वाक्य हैं, तीनों वाक्यों में क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है और किस तरह के स्थानवाचकों का। पहले वाक्य बता दीजिए कौन सा हो सकता है, कौन सा शब्द ऐसा है जो क्रिया विशेषण है। वह जा रहा है ना, जहां तक तो नॉर्मल वाक्य हो गया। तो इसमें क्या हो गया, किधर किसको के लिए यूज करते हैं, एक स्थान के लिए यूज करते हैं। तुम यहां से चले जाओ, तो इसमें यहां शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, उसका स्थानवाचक हो गया, क्योंकि यहां एक स्थान का बोध कराता है। सुरेश कहां पहुंचा, तो ठीक है, कहां जहां भी पहुंचा वो एक स्थान में पहुंचा होगा, ठीक है। तो कहां क्या हुआ, स्थानवाचक हुआ। इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि अंदर, बाहर, अन्यत्र, दूसरी ओर, यहां वहां आदि। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। सभी में स्थान का, एक किसी प्लेस का बोध होता है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण का दूसरा भाग भी आपको ठीक से समझ में आया होगा। बात करते हैं तीसरे की, ठीक है, परिमाणवाचक की। बात करते हैं तीसरे क्रिया विशेषण की, जिसका नाम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसको आप याद रखोगे कि वे क्रिया विशेषण जो नापतोल से संबंधित वस्तुओं में यूज करते हैं। वे क्रिया विशेषण जो नपती हो, तुलती हो, उन वस्तुओं की क्रिया पर लगते हो, उनको क्या कहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जब मुझे थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए। तो इसमें जो थोड़ा शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, और वो कैसा है, परिमाणवाचक। मतलब जिन शब्दों से आपको ऐसा लगता है कि नापतोल से संबंधित में लग सकते हैं वो, तो वो क्या होंगे, परिमाणवाचक, ठीक है। और जैसे कि उसके पास या उसे बहुत धन मिला है, उसे बहुत धन मिला है। एक क्रिया क्या है, उसको मिला है ना, और क्या मिला है, बहुत धन मिला है। तो बहुत धन उसमें क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा जो थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत्व, कम या बूंद बूंद, प्राय, केवल, सर्वथा, ये आदि शब्द जो होते हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो नंबर 4 जो आएगा उसका नाम है रीतिवाचक। चौथा क्रिया विशेषण है रीतिवाचक, और रीतिवाचक की परिभाषा होती है कि वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया होने की रीति का पता चले, क्रिया होने की रीति का बोध होता है, उसको कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति कैसे पहचानोगे आप, जैसे कोई क्रिया हुई, कह दिया कि उसने अचानक से वो काम हो गया है ना, या धीरे धीरे हुआ, तो एक क्रिया का होने का एक रीति का पता चला उसमें, ठीक है, किस तरह से वो क्रिया संपन्न हुई। जैसे कोई क्या नाम कहा कि वह अचानक से आ गया, वह सहसा आ गया, या वह एकाएक आ गया, है ना, इस तरीके से उसको करेंगे। और सचमुच वह आ गया, तब भी यही चीज है ना। एक ही एग्जाम्पल, एक ही वाक्य में हमने उसको बता दिया। उसके बाद जल्दी जल्दी चले जाइए,
या यहाँ से धीरे से जाइए, है ना। तो क्रिया का क्या उसमें रीति का पता चल रहा है और इसलिए इसमें क्रिया विशेषण का रूप हुआ।